राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। इनके घर में 5 पुत्र है और 1 बेटी। बेटी इनकी महाराज भीष्मक के महलों में पैदा नहीं हुई थी। इनकी पत्नी का नाम है शुद्धमती। क्या नाम है परीक्षित? शुद्धमती। और शुद्धमती को बेटी, कौन सी बेटी मिली है? जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी का अवतार जो हुआ है वो लक्ष्मी अवतार है। बड़ा भैया, वो लक्ष्मी अवतार है। एक बार महाराज भीष्मक समुद्र के किनारे गए तो कमल के पत्ते पर बैठी हुई देवी रुक्मणी प्राप्त हुई। इन्होंने विचार किया कि मेरे घर में 5 पुत्र हैं, बेटी कोई नहीं है, मेरा इसी बेटी से उद्धार हो जाएगा। आज बेटी को लेकर के महाराज भीष्मक अपने महलों में आए हैं और महलों में आकर के अपनी शुद्धमती पत्नी से कहा, देवी इस बेटी से तुम्हारा कल्याण होगा, इसका पालन करो। मिल गई लक्ष्मी। लिखा है गोस्वामी में, यहाँ सुमित्ता संपत्ति नाना, सुमित्ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियां आकर के जन्म ले लेती हैं। इसलिए मेरी माता बहनों, घर में शुद्धि बना करके रखो, शुद्ध विचार रखो। जब शुद्ध आचरण हो जाएंगे तो लक्ष्मी घर में आ जाएगी। कथा सुनने से यही नहीं है ठुमका लगाओ चली गई, या ठुमका से कल्याण ना चले। हाँ, समझ गए? कुछ हृदय में हमारे शब्द रख लो, अपने जीवन को पवित्र बना लो, जो जीवन में काम आएंगे। ये दौलत तुम्हारे इस मंदिर के पास में बट रही है, इसे ले जाओ। आज शुद्धमती बड़ी खुश हुई। अच्छा एक बात बता, इतनी देवियां बैठी हैं, हम कोई परीक्षण करने वाले नहीं, सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, ये देख रहा हूं। सत्य बताना, हमारे ठाकुर के दरबार में बैठी हो, ऐसी कौन कौन सी देवी है जो सुबह उठकर अपने पति के या अपने ससुर सास के पैर छूती हो? बताओ, उठाओ। सब छुआती अब बे हमारी रुक्मणी बैठी है, जीवन ना कच करे आओ तो हमने कई कथा सुनन मत रही हो, ना मानी कि कुछ जब तुम सामने आ जाए तो हमें कुछ कहने पड़े। इनने शुरू में तो कुछ दिन छुए, अब ये बनाए भूल गई, और हम अपनी माँ के पैर छूता हूं आज भी। इसलिए मेरे भैया आज से नियम कर लो, ये हंसने वाली बात नहीं है। स्त्री को वैसे बताया है, भगवान की पूजा भले ही न हो पाए, लेकिन पति और सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा पहला कर्म है, पहला धर्म है।
बेटा गिर जाएंगे जी। हाथ जोड़ करके कहने लगी महारानी, हे प्राणेश्वर, अब बेटी का विवाह किया जाए। उसी समय महाराज भीष्मक ने अपने सभी बेटे बुलाए, मिलने वाले बुलाए और मंत्री को बुला लिया। मंत्री को बुला लिया है तो पूछने लगे। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, ये धर्मावतार परीक्षित कहने लगे हैं अपने बेटा रुकुम से, ये 101 मुद्राएं हमारे चाचा जी की तरफ से आ रही हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं हमारे चाचा जी की आयु में वृद्धि करता रहे, क्योंकि मैं इन्हें आशीर्वाद देने के लायक नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा इनकी सद्बुद्धि भी बनी रहे, धन धाम से भंडार भी भरते रहे। आज जैसे ही सुना है तो रुकुम कहने लगा, पिताजी बेटी तुम्हारी है तो बहन हमारी है, निर्णय वो होगा जो मुझे मंजूर होगा। अब सब लोग अपने अपनी बात कहने लगे और किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। दरबार में बारी बारी से राजाओं के नाम सुनाने लगे, दूसरे लोग उन लोगों के भैया किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई दुर्योधन को बता रहा है, नाना प्रकार के विचार करते हैं। एक सखा बोलो महाराज हम बताएं अगर मानने जाओ तो। कहने लगे बताओ। कहने लगे नंद बाबा के लाला कन्हैया का विवाह अगर रुक्मिणी के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। भीष्म कहने लगे तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। यही विचार हमारा था कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होना चाहिए। एकदम से रुकुम खड़ा हो गया, पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। श्रोता बंधुओं एकदम से जुबान में ताला पड़ गया है। ये हमारे दोनों खिलौना
हमारे नैनों के तारे ठाकुर जी के दरबार में हारों से हमें सम्मानित करते हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, हे प्रभु हमारी उम्र हमारे बच्चों को मिल जाए, मैं यही कामना करता हूं। सद्बुद्धि इनकी बनाए रखे हमारे ठाकुर जी। आज उसी वक्त लोगों रुकुम ने कहा कि शादी होगी तो हमारे साले के साथ में होगी, अन्यथा रुक्मणी आंगन में कुंवारी खड़ी रहेगी। श्रोता बंधुओं, महाराज भीष्म के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज रुकुम जब घर आया, घर आकर के उसने एक पत्रिका बनाई है। क्या लिखा है पत्र में? पत्र लिख दिया है अपने साले शिषपाल के लिए और भेज दिया। चंदेली गांव में पत्र पहुंचा है और जैसे ही पत्र शिषपाल को मिला, विचार करने लगा, वाह भाई वाह, रिश्तेदार सबके हैं, मेरे जैसा बानोई किसी का नहीं है। अपनी बहन की शादी हमारे साथ करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं वो तो करेंगे ही। पत्र आ गया, अब जा भागे को चैन कहां। जैसे ही पत्र मिलो, अब तो जू फूलो ना समात, रुक्मिणी जैसी बेटी के साथ में शादी करना चाहता है। बारे कामी, बारे लफंगा, तुझे शर्म न होनी चाहिए। बहनोई की बहन तो देवी होती है और दुष्ट शादी के लिए फूल रहा है। भगवान किसे खाते हैं? जिसे घमंड हो जाता है, जिसे अभिमान हो जाता है। भगवान का भोजन मनुष्य का घमंड होता है। दुनिया वाले घमंड को नहीं तोड़ते हैं, घमंड तोड़ता है हमारा परम पिता। और इधर में भगवान कन्हैया की दीवानी रुक्मिणी भगवान के प्रेम में लीन हो गई है। प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आती,
प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं, प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं, प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं। हेलो मिश्रा जी, प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं, आते हैं। मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, भक्त मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, प्रेम के बंध में भगवान नजर आते हैं। प्रेम के पंथ को प्रहलाद से जाकर पूछो, लोहे के खंभे में नरसिंह नजर आते हैं, लोहे के खंभे में नरसिंह नजर आते हैं, लोहे के खंभे में नरसिंह नजर आते हैं। लोहे के खंभे में नरसिंह नजर आते हैं, आते हैं। प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं, प्रेम के बंध में हर ग्रंथ नजर आते हैं, प्रेम के बंध में हर ग्रंथ नजर आते हैं। प्रेम के पंथ को द्रौपदी से जाकर पूछो, जाकर साड़ी के तार में करतार नजर आते हैं, चाल के तार में करतार नजर आते हैं, चाल के तार में करतार नजर आते हैं, प्रेम के बंध में भगवान नजर आते हैं। प्रेम के पंथ में हर ग्रंथ नजर आते हैं, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम के पंथ को निराश जाकर पूछो, प्रेम के वंश को विनाश जाकर पूछो, जाकर जाकर कैसे शहर के प्याले में घनश्याम नजर आते हैं, शहर के प्याले में घनश्याम नजर आते हैं, शहर के प्याले में घनश्याम नजर आते हैं, प्रेम के वंश में भगवान नजर आते हैं। प्रेम के पंथ में हनुमान बने हुए, हनुमान भक्त के सीने में श्री राम नजर आते हैं, भक्त के सीने में भगवान नजर आते हैं, भक्त के सीने में श्री राम नजर आते हैं, प्रेम के वंश में भगवान नजर आते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। इतनी बड़ी रांदी छेड़ियो मत यार। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर में रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। मैं उस दुष्ट की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी, आत्महत्या करके मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, लेकिन उस कामी के साथ विवाह नहीं करूंगी। बड़ी दुखी है वो मैया। उसी के बीच में ब्राह्मण देवता का आगमन होता है और कुछ गाते हुए चले आ रहे हैं। ब्रज
भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हीं का हो दीदार कन्हैया का। गुनगुनाते हुए चली आ रही है। आज जैसे ही रुक्मिणी के कानों में आवाज पड़ी है कि कन्हैया का ब्रज में अवतार हो चुका है, उसी वक्त आज रुक्मिणी जो है दुखी हुई और ब्राह्मण देवता जैसे ही आए और कहने लगे माता मैं भिक्षा दे ही, अरे कोई है नहीं जो मुझे भिक्षा कर देता, घर में केवल रुक्मिणी है। और रुक्मिणी ने जो देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है, निकल कर बाहर आई, चुनरिया से आंसू पहुंचती जा रही है। भूदेवी रो करके बोली है महाराज आज हमारा रुक्मिणी कहने लगी महाराज आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। पहले जो बताओ तो रोए काहे कर रही हो, सो बताओ मैं। अरे ब्राह्मण देवता तुमने सुना होगा, हाँ शिशुपाल के साथ में हमारा भैया हमारा विवाह करना चाहता है। विवाह? तो विवाह के लिए कोई रोता है? अरे रोने का कारण है ब्राह्मण। बताओ क्या बात है? ब्याह की तो लली सबे खुशी होते हैं, तुम रोए काहे कर रही हो? ये खुशी वाली बात नहीं है ब्राह्मण। फिर बात तो ये है शादी अगर नियम से होती है तो लड़की को खुशी होती है। ये अनरीति की जो रीति चला रहा है हमारा भाई, अपने भाई के साथ साले के साथ में वो मेरी शादी करना चाहता है। ये तो बहुत गलत बात है। जब बताओ तुम पहले तुम क्या चाहती हो? आज रुक्मिणी ने कहा ब्राह्मण देव मैं शादी करूंगी थी भगवान कन्हैया के साथ में करूंगी, नहीं तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी। एकदम से ब्राह्मण बोला तुमने कृष्ण को देखा है? एकदम से रुक्मिणी बोली महाराज देखा तो नहीं है लेकिन सपने में हमने श्याम को देखा। ए चुप रहो, सपने की माया कोड़ी की काया और बादल की छाया का कोई भरोसा नहीं होता है। मैंने सपने में श्याम को है सुनो, सपने में कन्हैया देखे हैं समा सपने में श्याम तो देखो है समा मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो, सपने में कन्हैया देखे हैं समा
एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी देखो, सपने की माया, कोड़ी की काया, इनका भरोसा नहीं होता। सपने में लोग राजा बन जाते, धनवान बन जाते हैं, और नेत्र खुले तो फकीर के फकीर रह जाते हैं। सपने में तुमने श्याम को देखा और भरोसा कर लिया। रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देव, वो अंतर्यामी कृष्ण कभी झूठा सपना नहीं देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है पत्र पहुंचते ही हमारे मुरलीधर आ जाएंगे। लेकिन महाराज, ब्राह्मण तुम्हारे हाथ में हमारे जीवन की डोरी बंधी है, तुम हमारा ये संदेशा पहुंचा दो। हे ब्राह्मण, ये रखे अकेला खाए लो लला और चले जा। आज रुक्मिणी कहने लगी, महाराज घर में फल भी नहीं है और भोजन कराने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। जब हमारी शादी हो जाए तो एक दिन हमारी ससुराल आना, तुम्हारी सेवा करूंगी। आज सुदेव नाम के ब्राह्मण चले हैं, हाथ में पत्र ले लिया है, कैसे जा रहे हैं? ऊपर रहेगा, नीचे बात है। ऊपर पाप हो गई हिंदी नालक ना आज ब्राह्मण देवता जो चले, उस समय जेठ का महीना है, बड़ी तेजी से लू चल रही है, पैर जल रहे हैं। ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, एक वृक्ष पड़ा है, बड़ा सुंदर वृक्ष है, और गुनगुनाते जा रहे हैं। मोए भीषम की बिटिया ने ये जो है सुन सामरिया, मोए भीषम की बिटिया ये जो है सुन सावरिया, मोए भीषम की लालो ने ये जो है सुन सावरिया, मोए भीषम की बिटिया भीषम की लालो ने ये जो है सुन सावरिया, सुन सावरिया बोले कान्हैया सुन ले सावरिया। आहा चलत चलत मेरी परिया जानी, चलत चलत मेरी परिया पुरानी, आए गो बुला पोर ढली, आए गो बुढ़ापो मुँह पे ढल गई जवानी। आहा आज ब्राह्मण रो रहा है, कैसे पहुंचेंगे द्वारका तक? आए गो बुला पोर ढली गई जवानी, आए गो बुढ़ापो मुँह पे ढल गई जवानी। अब नाई कटे मुख सागरिया सागरिया। अब नाय कटत मुँह पे सागरिया सुन ले सावलिया, सुन सावलिया ओरे कान्हैया सुन ले सावलिया। थक गया ब्राह्मण, आगे बढ़ा है तो एक वृक्ष देखा, एक सुंदर सी देखी पीपल की छाया, सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया। आहा ब्राह्मण ने पहले ब्राह्मण ने वहीं पे आसन लगाया। वो तो सोई गो और आधे सागरिया, मोए भीषम की बिटिया
अरे भैया आज कन्हैया को याद करने लगे हैं और उन्हें नींद आ जाती है। ब्राह्मण देवता सो गए, बूढ़ा ब्राह्मण है, शरीर में ताकत नहीं जो मंजिल को तय कर ले। बुढ़ापा किसी काम का नहीं रहता है परीक्षित महाराज। आज उधर में भगवान द्वारकाधीश ने जाना है कि ब्राह्मण हमारे लिए संदेश लेकर के आ रहे हैं। श्रोता बंधुओं, योग माया को आदेश किया है कि तुम जाओ और हमारे बूढ़े ब्राह्मण को लेकर के आओ। योग माया ने सोते हुए ब्राह्मण को द्वारका के किनारे छोड़ दिया। बोलिए नारायण भगवान की। योग माया सुधैव नाम के ब्राह्मण को द्वारका के पास में छोड़ देती है। सोता हुआ ब्राह्मण जब जगा है तो ग्वाल बाल पशु चरा रहे हैं, उनसे पूछने लगे ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता बोले, हे बेटा बताओ। एक वालो कहो कहो। ये कौन सा नगर है? ये है द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ। द्वारिका 6 है बेटा? तुम पंडित जी लग रहे हो हमें। अरे और तुम्हें कहाँ दिखाई दे तू? मैं पूछ रहा हूँ बेटा, ये बताओ ये कौन सा नगर है? बाबा जी बताओ। तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं और हमारे यहाँ 6 बोलते हैं। अरे भाई मैं समझ गया तुम्हारी भाषा को। हाँ। हमें वो नगर बता दो जिसमें द्वारकाधीश भगवान रहते हैं। यह वही द्वारिका है जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। बेटा कौन सा महल है उनका? तो बाबा जी आपको रास्ता बताएं। बिल्कुल पहुंचा दो बेटा। तुम कहाँ पे काय को रही हो? ज्यादा कमजोरी सी लग तुम्हें रही है। दिखाई देना नहीं दे रहा है कि हम पर बुढ़ापा आ गया? तो बाबा जी हम तुम्हें एक सीधी रास्ता बताए दें। बता दो। देखो पहले सामने देखो। हाँ सामने देख लिया। है? फिर लेफ्ट जाना। ये लेफ्ट क्या होता है? सुनो पहले पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट, फिर दाएं और फिर बाएं, और फिर थोड़े और आगे बढ़ोगे तो वहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। लेफ्ट? अरे मैं भूल भी जाऊंगा भाई। फिर तो तुम ऐसो करो, लला हमने अंग्रेजी की टांग ना है तोरी। तो तुम्हें हम सीधी रास्ता बताए दें। हाँ। सामने देखो। देख हम ब्राह्मण आदमी, संस्कृत पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन जब का लाइट फाइट बता रहे हो हमारी समझ में नहीं आता। सीधा मार्ग बता दो। पहले जाओ सीधे, फिर और सीधे जाके फिर और सीधे हाथ पे घूमी हो। अब आई ना बात सही? फिर सीधे हाथ पे तो जाके और आगे बढ़ोगे, फिर सीधे हाथ पे घूमी हो, फिर टेढ़े हाथ पे जाकर सीधे सामने। तो एक बात बता लाला। हाँ। उन कन्हैया का कद कितना है, रंग कैसा है, रंग उसके बारे में तो बता दो। श्याम हमारे सांवले हैं। सामले हैं लेकिन हाँ। दिल वाले हैं। बहुत ज्यादा दिल वाले हैं। बाबा जी यू जेब में का गुस्से हो तुझे बताओ। देखो बेटा है। हम उनकी पत्रिका लेकर के आए हैं। उनकी प्रेम की हिरनी रुक्मिणी मरी जा रही है उस कन्हैया के लिए। जो कैसो पत्र है तुम तो पूरा रजिस्टर उठाए ले चले आए। हाँ बेटा ये मुझे पहुंचाना है। तो बाबा जी जाओ सीधे। आज सुदेव नाम के ब्राह्मण पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण के द्वारपाल खड़े हैं और जो द्वारपालों से पूछा, भगवान कृष्ण ने तिरछी नजर से ब्राह्मण को देखा, भाग करके दरवाजे पर आए और ब्राह्मण के चरणों को छू लिया। ये ब्राह्मणों की बड़ी कृपा ही से सब संसार चलता है। ब्राह्मण महान होता है
यदि ब्राह्मण सदोगुणी है तो आज पत्र का निकाल करके जैसे ही भगवान कृष्ण को दी है और ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण बोला, हे दया धाम मैं कुंदनपुर से आया हूँ। भैया आज पत्र दे दिया और पंडित जी बोलो भैया, ये पत्रिका कहाँ से लेके आए हो? ये कुंदनपुर से आई है। इसमें तो रुक्मिणी का नाम लिखा है। हाँ बेटा कन्हैया, वो तुम्हारे नाम का जाप करती है, तुम्हारे नाम की माला जपती है। पंडित जी मेरी बात सुनो। तुम कैसे ब्रह्म हो? इसमें शिषपाल का भी नाम लिखा है। वो तो आप जानो, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, समझो। शिषपाल भी दूल्हा बनकर आ रहा है, तो पंडित जी उस रुक्मिणी से जाकर कह दो कि शिषपाल के साथ में शादी कर ले, तो रानी बनकर रहेगी। रानी है। सुनो कन्हैया, आज ब्राह्मण देवता समझा रहे हैं कृष्ण को, हे माधव मैंने एक ही बार बता दिया कि वो तुम्हारे सिवाय किसी की दासी नहीं बनेगी, फिर बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहे हो? अब तुम्हें जाना है या नहीं जाना है वो तुम जानो, मैं तो जा रहा हूं। बलराम कहने लगे, हे ब्राह्मण देव ये राजापुर सौरक से राज बहादुर सक्सेना जी की तरफ से 201 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में आती हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करता रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। ये 101 रुपया राम लखन जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ठाकुर जी के चरणों में दान करते हैं। भगवान उन्हें सदैव मंगल में रखे। जाकर तो पूरी दाई लो ना जाएगा तो हम कितने हलाई लोग बहुत कल्लू बात है, सुमो का फिर ना मिलेगो। इधर में भगवान कन्हैया ने सोचा रुक्मिणी मर जाएगी, वो दूसरे के साथ में विवाह नहीं करेगी। और बलराम ने ब्राह्मण देवता को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद में श्रोता बंधुओं भगवान कन्हैया आए और ये कही, देखो ब्राह्मण जी तुम हमारे आंगन में खासन लगी हो,
अगर हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ कराना चाहते हो तो थोड़ी मदद और कर दो। कान लगे ब्राह्मण क्या करें हम कि जब ही तुम खाना खाए के उठो सो दे खांसी खांसी पे खांसी और आंगन में बैठती हूँ। सोई हमारे भैया मुझे आदेश कर देंगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज ब्राह्मण ने बहे नाटक करो, खांसी आए तो खांसी, ना आए तो खांसी। बलराम कहने लगे हे कन्हैया, ये बूढ़ा ब्राह्मण है, अगर द्वारिका में ये मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए तुम ऐसा करो इस ब्राह्मण को थोड़ी दूर तक छोड़ दो और लौट करके अतिशीघ्र आना है। भगवान बोले क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आज भगवान कृष्ण ने 4 घोड़े वाला रथ सजा लिया है और सजा करके रथ उसी में बैठ जाते हैं। ब्राह्मण को भी बैठा लिया। ब्राह्मण देवता बैठे और कहने लगे महाराज ठीक से बैठ जाना, घोड़े बहुत चौकन्ना है, गिर मत जाना मेरे ब्राह्मण देव। ब्राह्मण कान लगे लला काय को चिल्लाए रहे हैं? हम ठीक से बैठ गए, तुम रथ बढ़ाओ। जब तक द्वारिका में रथ रहो भगवान धीरे धीरे जैसे कहूं भैया बलराम न देख ले, मैया यशोदा न देख ले, आज इस प्रकार से चला रहे हैं रथ। और जो ही द्वारिका से बाहर भय, अब देखिए कितनी वेग के साथ में रथ उड़ रहा है। ब्राह्मण से कहा महाराज तुम अपने नेत्र बंद कर लो, तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। आज ब्राह्मण ने जैसे ही नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करने की देरी हुई श्रोता बंधुओं, और भगवान को पहुंचने में देरी नहीं हुई। एकदम से ब्राह्मण देवता को नीचे किया, रथ से नीचे आए और कहा कि महाराज जाओ रुक्मिणी से कह देना अगर वो हमारे साथ में चलना चाहती है तो आलोका माता के मंदिर में मुझे मिल जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण देवता परियां चटकाते हुए रुक्मिणी के पास में पहुंचे, कहने लगे बेटी एक बात बता, रोए रोए के तूने आंखें जे पुआसी कर ली, कितनो सुंदर है वो, रंग बिल्कुल काला है, छोटा गठाए का है, हम जानते हैं इनके तो लंबो चौड़ो हुए है, कितनो मलूक हुए है, पता नहीं कितना सुंदर होगा, डामर जैसो ड्राम, बिल्कुल सकल को नाकल को। अरे बिटरिया काहे पे दीवानी भाई, तो कहीं लड़का ही नहीं मिले। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण अधिक उपदेश देने की जरूरत नहीं, कहने लगी है दिल के बाजार में दौलत देखी जाती, दिल की आवाज में दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, हो देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए
महाराज तुमने कह बता रहे हो तुम कि रंग के काले हैं लेकिन मुरली वाले हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं, मैं तो शादी उन्हीं के साथ में करूंगी। तो कहाँ लगे ब्राह्मण, ठीक तेरा दिल वाला आ गया, तू चली जा मंदिर के पास, नहीं तो चला जाएगा तेरा मत वाला। रुक्मिणी ने विचार किया और उधर शिशुपाल भी सज धज करके अपनी सेना लेकर के आया है। अपना श्रृंगार किया और दत्र वक्र बहुत बड़ी सेना लेकर के आज नगर को चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिशाओं में शिशुपाल की सेना है, एक ही दिशा बाकी है, एक मार्ग खुला हुआ है। आज भगवान कृष्ण देखते हैं चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं। इधर में रुक्मिणी से कहने लगे ब्राह्मण देव कि बेटी अब भोजन तो करा दे। रुक्मिणी कहने लगी बाबा, अरे शर्मन, देखो अगर हम तुम्हें भोजन कराऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और मेरो मुरली मनोहर मंदिर से जुदा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी महाराज। ब्राह्मण बोला समझ रहा हूं, मतलब के बिना कौन है किसी को प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा। आहा, कौन है किसी को प्यारा रे, मतलब के बिना कौन है किसी को प्यारा, मतलब के बिना कौन है किसी को प्यारा, मतलब के बिना कौन है किसी को प्यारा। कैसे? और जब तक बैल चलतो है हल में तब तक डाले चारा, अरे जब तक बैल चलते हैं हल में हंसी हंसी डाले चारा। अरे वृद्ध हो तो दो कसाई, जिनकी गर्दन पर लो वाला रे, मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा। मेरे भैया आज जो है रुक्मिणी इधर तैयार हो गई, सुदेव नाम के ब्राह्मण भिक्षा करने नगर में विचरने लगे। अब इसी के साथ साथ इधर में रुक्मिणी अपनी मैया के पास में पहुंची और मैया के गले में बैया डाल करके कहने लगी है, मैया बोलो। ये बताओ मेरी बारात तो आ गई है, मेरा विवाह कब होगा? तुम्हारी शादी है? हाँ रुक्मिणी बोली। तुम्हारी शादी हुई है कल, ससुराल कब जाएगी? कल की बारी परसों। तो आज रुक्मिणी बोली, मैया अब हमें दिल में ये उमंग आती है कि मैया से मिलकर के रो ले। लली अब ही तो 2 दिन है और अबे ते अगर रोयो तो चश्मा टेस्ट कराने पड़ेगा है। आज रुक्मिणी मैया के गले में बैया डाल करके बोली, मैया तू यही समझ लेना कि मेरी बेटी आज ही ससुराल जा रही है। आंखों में आंसू बहने लगा रुक्मिणी के, हिचकियां भर के रोने लगी है।
और बोली मैया छूट गई जन्म नगरिया। रुक्मिणी रोने लगी है माँ, छूट गई जन्म नगरिया मैया ने करी दे सीधे हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया मैया ने कर दे सीधे हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया अरे रुक्मिणी रो रही है, टूट गए भैया और भाभी, छूट गए भैया और भाभी। अरे छूट गए हो बोल भतीजा, अरे छूट गए हो बोल भतीजा, मैया ने कर गए सीधे हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया बाबुल ने कर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया मैया ने कर गए पीले हाथ। छूट गए चाचा और चाची, छूट गए चाचा और चाची। छूट गए चाचा और चाची, छूट गए चाचा और चाची। अरे छूट गई संग की सखिया, मैया ने कर गए पीले हाथ। छूट गई संग की सखिया बाबुल ने कर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया बाबुल ने कर गए पीले हाथ। मेरे भैया आज रुक्मिणी अपनी मैया के गले में बैया डाल करके हिचकियां भर के रो रही है। अब मैया का पता जो आखिरी विदाई हमसे करवे जा रही है,
रुक्मिणी ने अपनी सखियों को लिया और मैया के मंदिर में पहुंची। धीरे 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 आगे बढ़कर देखा। क्या देखा कि उसका भाई निकलता हुआ आ रहा है। समझ गई अभी अगर इसके सामने जाऊंगी तो ये दुष्ट मुझे जाने नहीं देगा। एकदम से महलों में फिर घुस जाती है। रुक्मिणी सखियों के साथ छुप गई। आज रुकुम ने नहीं देख पाया। तब तक मैया ने कहा, बेटी तुम लौट आई। कहने लगी, मां वो मेरा भाई मुझे नहीं जाने देगा, वो निकल जाएगा उसके बाद चली जाऊंगी। मैया समझाने लगी और समझा करके कहा, बेटी रोना धोना बंद करो। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। विवाह की बात की, फिर रुक्मिणी रोने लगी। ये लड़कियों के स्वभाव होते हैं। जब तक उन्हें मैया दिखाई देती रहती है तब तक उनके नेत्रों से आंसू बंद नहीं होते। जब तक पिता दिखाई देता रहता है तब तक मेरी घर की चिड़ियां रोती रहती हैं। आंखों से आंसू कम ही नहीं होता, ये पिता के कलेजे को हिला देती है। इनकी बाड़ी बड़ी कोमल होती है लोगों। रुक्मिणी फिर से गले मिल जाती है। रो करके कहने लगी, मैया चले भाई ससुराल दुल्हनी बन के चली। चली लाड़ो तुम्हार दुल्हनी बन के चली ससुराल। दुल्हनी बन के चली है ससुराल। दुल्हनी बन के चली भई ससुराल। दुल्हनी बन के अब तक तेरी मैं गोदी में खेली, अब तक मैया तेरी आंख
मेरे भैया जब आवाज एकदम भेजोगे हाँ, ये 101 मुद्राएं हमारे भैया प्रमोद ठाकुर जी की तरफ से आ रही हैं। ठाकुर जी के चरणों में दान करते हैं। ये इसी गांव पकरिया के रहने वाले हैं। ठाकुर जी इनके धनधाम से भंडार भरे, सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुक्मिणी सखियों को लेकर के और आलोका भवानी के मंदिर की तरफ चली हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखो, रथ खड़ा है, रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं। एकदम से संकेत करने लगी प्रेम की हिरणी। वो रुक्मिणी, सखियों ने पूछा, दीदी एक बात बताओ, इधर ये सेना किसकी दिखाई दे रही है? उसी समय रुक्मिणी ने हाथ निकाला, जिस हाथ में कंगन बंधा है। कहने लगे ये तो शिशुपाल की सेना है। और ये रथ किसका खड़ा है? रुक्मिणी बोली ये रथ तो पता नहीं किसका है, इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं। समझ गए भगवान कृष्ण। और बंसी जैसे ही कमर में लगी देखी, सोई समझ गई रुक्मिणी। आ गए हमारे प्राणेश्वर, एकदम से पास में आई। सखियों ने पूछा कहाँ रहते हो श्याम? भगवान बोले हर जगह। बोले बंसी बजा लेते हो? बोले बजा तो लेता हूं लेकिन बजाऊंगा नहीं। क्यों नहीं बजाओगे? बोले इसलिए नहीं बजाऊंगा, हमारी बंसी बहुत कीमती है और इसकी जो धुन सुन लेता है वो पागल हो जाता है। यदि पागल होना चाहो तो बंसी सुना दे। सखियां बोली हम पागल नहीं बनेंगे, बंसी मत सुनाओ। श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को इशारा किया और रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया। भगवान ने हाथ कहा लिया और एकदम से रथ पर बैठा लिया। ले गया भगवान कृष्ण उस रुक्मिणी को। और इधर में भगवान कन्हैया जैसे ही रथ को लेकर चले हैं तो रास्ता में रुक्मिणी कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम बंसी बहुत सुंदर बजाते हो। भगवान बोले बजा तो लेता हूं, लेकिन सुना सकते हो? भगवान बोले सुनना चाहती हूं। कल तो लड्डू खाए को मिलेंगे, कल भंडारो है? का रोटी खाए का ना आई हो? का थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, निकालो हाथ है। चल धीरे धीरे मोराली बजा दे रसिया, धीरे मोराली बजा दे। तन का धीरे धीरे मोराली बजा दे रसिया, तन का होने होने बंसी बजा दे रसिया। बजा दे रसिया, सोना दे रसिया रे। धीरे धीरे मोराली बजा दे रसिया। तन का होने होने
तुमने हमें सपने में बंसी सुनाई थी, वही धुन आज मेरे कानों में गूंज रही है श्याम। दौड़ी दौड़ी आया, दौड़ी दौड़ी घर से आई, दौड़ी दौड़ी अरे रोल में मेरो भैया तू लगे लठिया रे, तनिक धीरे धीरे मुरली बजाए दे रसिया। तनिक धीरे धीरे मुरली बजाए दे रसिया, तनिक होले होले मुरली बजाए दे रसिया, तनिक बजा दे रसिया, सुना दे रसिया रे, तनिक धीरे धीरे, तनिक होले होले मुरली सुना दे रसिया, तनिक बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। इस तरह से आज भगवान मुरली मनोहर ने रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया है। इधर में सभी सखियां घबरा करके महल